हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 16 से। और इसके जो है पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का डेट वाइज वीडियो वहाँ पे सेव किया गया है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि मूल बिंदु से रेखा x माइनस करने में 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 पर खींचे गए लंब द्वारा x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनाया हुआ कोण आपका होगा। करे कोण आपका कितना होगा। तो ये जो आपका रेखा दिया गया है लंब रूप दे रहा है, यानी कि लंब द्वारा दे रहा है। तो देखिए लंब द्वारा के लिए क्या स्थितियां बनती हैं, जरा फ्रेंड्स याद रखिएगा। ये आपका होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो तो लंब रूप आपका समीकरण बनता है a बटा करणी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x प्लस b बटा आपका होता है करणी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y, और प्लस c बटा में होता है अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना 0। ये है आपका लंब रूप समीकरण के लिए। ठीक है फ्रेंड, इतना क्लियर हुआ। कोई भी समीकरण दिया हो और उसका लंब रूप फाइंड करना हो तो आप जो है कि इसी तरह से लंब रूप आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, उसी तरह से हम लोग इसमें भी निकालेंगे। तो इसका पहले लंब रूप निकाल लेते हैं और एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला एक लगाएंगे। और फार्मूला वो क्या है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है कि हम लोग लंब रूप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1 बटा में अंडर में ए स्क्वायर, यह ए एक्स हो जाएगा प्लस बी वाई हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उम्मीद होगी कि ये समझ में आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा, यह नहीं है तो पहले इसको पक्षांतर कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो x माइनस अंडर में 3y इजिकल टू इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाए। ये माइनस ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये जो c है आपका माइनस, इधर c जाएगा तो माइनस होगा, तो कभी उसको माइनस लेना नहीं है। तो माइनस यदि आता है तो माइनस से सभी में क्या करना पड़ेगा, गुणा। यहाँ पर माइनस में आ गया तो माइनस से सभी में गुणा कर देंगे। तो माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 3 वाई इजिकल टू क्या, ये प्लस 4 हो जाएगा। अब हम लोग लंब रूप समीकरण लगाएंगे तो जरा हम लोग उसको उधर भेज देते हैं। तो इस रूप से हम लोग का अब बनेगा क्या क्या, जरा ध्यान में देखिएगा। ये आपका हो जाएगा, इसी पे हम लोग लिख दे रहे हैं, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर नीचे से हम लोग लिख ले रहे हैं माइनस एक्स, यानी कि 1 अपान कर लीजिए अंडर में a, यह ए एक्स हो जाएगा प्लस बी वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा c। ठीक है, आपका उधर चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस सी में होगा कि नहीं होगा, इधर आएगा तो माइनस सी रहेगा, उसको उधर ही रहने दीजिए। यानी कि इससे ज़्यादा आप लोग को मतलब नहीं है, पक्षांतर बस कर देगा, लेकिन ये माइनस में आपको लेना नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, कणी में 3 का x हो जाएगा, प्लस उसी तरह से इसका कणी में 3 बटा में आपका हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 हो जाएगा इजिकल टू, फिर वही प्रोसेस इसमें आ जाइए तो कणी में 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 1 बटा में हो जाएगा 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस ये 3 1 4, 4 का वर्गमूल कणी में 2, यानी कि ये y रहना चाहिए, कणी में 3 बटा में 2y बराबर आपका क्या हो जाएगा c। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4 बटा में क्या 4 बटा में 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, यानी कितना हो गया 2। तो हम लोग को हो गया माइनस 1 बटा में 2 x प्लस करने में 3 बटा में 2 y बराबर कितना हो गया 2। अब आपका व्यापक रूप क्या बनता है, जरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझा देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि आपका होता है व्यापक रूप, इसके लिए बनता है cos अल्फा x प्लस साइन अल्फा y इजकल टू क्या, p से हम लोग तुलना करेंगे और तुलना करके जो है कि tan का मान निकालेंगे, यानी कि वही आपका एंगल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि tan अल्फा बराबर होता है आपका क्या, tan अल्फा बराबर आपका जो है कि आपका होगा cos, tan अल्फा बराबर होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साइन अल्फा बटा में क्या cos अल्फा। ये तो आपका त्रिकोणमिति में जो है कि आप पढ़े होंगे, वही प्रोसेस आपका चलेगा। तो इसमें बता में हो जाएगा साइन अल्फा बटा में cos अल्फा, हम लोग को फाइंड करना है। तो इस व्यापक रूप से तुलना करके हम लोग निकाल लेंगे। तो यहीं पर हम एक ही बार रख लेते हैं, tan अल्फा बराबर हो जाएगा साइन अल्फा का मान कितना है, साइन अल्फा का मान करने में 3 बटा में 2 है फ्रेंड्स, अल्फा करने में 3 बटा में 2। अब पूरे का बट्टा हो जाएगा, यहाँ पे पूरे का बटा cos अल्फा है, cos अल्फा का माइनस 1 बटा में क्या 2, माइनस से माइनस कट गया तो ये आपका हो गया माइनस करने में कितना 3,
यानी कि ये मिल गया फ्रेंड्स tan अल्फा बराबर मीना माइनस करने में 3 हुआ, और अल्फा की बात करें तो माइनस करने में 3 जो है आपका कितने डिग्री का मान है 120 डिग्री का, यानी कि tan अल्फा, यानी कि जो अल्फा कोण मिला है, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा था जरा वो आप समझ लीजिए। करेंगे एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बना हुआ कोण होगा, तो आपका कितना हुआ 120 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 100 कितना हुआ 20 डिग्री हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी आपका करेक्ट मिल रहा है। और देखिए जिस तरह से ये फॉर्म आप लगाए हैं लंब रूप के लिए, यही फार्मूला सेम क्वेश्चन नंबर 17 में चलेगा, आप खुद सोल्यूशन उसका कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है कि यहीं तक आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 17 में। यदि आपको उसमें भी एंगल पूछता तो हम लोग ये प्रक्रियाएं और आगे लेकर चलते, लेकिन आपसे एंगल नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपका लंब रूप समीकरण पूछ रहा है, तो सिर्फ हम लोग यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस करेंगे। आज जो हम लोग का आंसर मिलेगा वही आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से प्रोसेस हम लोग यहाँ तक प्रोसेस करेंगे, आप ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 आपको बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी तरह से हम लोग जो है कि सेम प्रोसेस लेकर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि ये समझ में आ रहा है आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहे कि समीकरण आपका दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, ये दिया है 6x प्लस दिया हुआ है 5y और प्लस 7 है बराबर कितना है 0। पहले ही मैंने बोला है ये कि जब भी आप इस अंकों को पक्षांतर करेंगे, जो अंक आपका पक्षांतर किया जाएगा उसका चिन्ह माइनस होना नहीं चाहिए। तो आपका यह हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका यह हो जाएगा 6x प्लस 5y बराबर हो जाएगा -7 होगा। माइनस से सभी को डिवाइड कर दीजिए तो -6x हो जाएगा प्लस ये माइनस हो जाएगा 5y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा प्लस क्या 7। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अब फार्मूला हम लोग का व्यापक रूप का ये बन जाएगा, इसी तरह से आपका बनेगा, सिर्फ उसको उधर भेज देना है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो आपका चिन्ह रहेगा वही रहेगा, सिर्फ आपको जो है कि सभी के हर में √a² प्लस b² से भाग दे देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर में, यहीं पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं है तो आप इसको समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं। अब समीकरण नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, -x बटा में अंडर में यह ax हो जाएगा प्लस by हो जाएगा, ये आपका -c हो जाएगा। ठीक है, या सी ले लीजिए, सिर्फ कोई भी दिक्कत नहीं है। सी नहीं लेना चाहते तो छोड़ दीजिए वैसे ही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये सी का मान है, ऐसे समझ लीजिए सिर्फ। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अंडर में ax प्लस by। ठीक है, और इसको इधर नहीं है तो कर लेंगे, इसको जो है कि इधर कर लेंगे तो आपका -c हो जाएगा, इधर है तो प्लस, तो आपका 7 ही रहने दीजिए। सिर्फ आपको ऐसे समझिए कि अंडर में a² प्लस b² सभी में भाग देना है। ठीक है, किससे, अंडर a² प्लस b² से सभी में क्या करना है, भाग दे देना है। चलिए भाग दे दीजिए, तो आपका हो जाएगा 6×6 = 36 हो जाएगा प्लस 5×5 = 25 हो जाएगा -5 बटा में ये x जुड़ जाएगा अंडर में, फिर 6×6 = 36 हो जाएगा प्लस 5×5 = 25 हो जाएगा y, और इक्वल टू हो जाएगा 7 बटा में इसमें भी अंडर a² और प्लस b² से भाग, तो 36 हो जाएगा प्लस क्या 25। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बटा में जोड़ दिए 6×5 = 11 को 1 हासिल 1 हुआ, 6×3 = 9 हुआ, 3×2 = 5 हुआ, 5 से कितना हुआ 6, अंडर में कितना हुआ 61 हुआ, x माइनस हो जाएगा 5 बटा अंडर में कितना 61 हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा 7 बटा में अंडर में कितना 61। यानी कि ये रहा हम लोग क्या समीकरण मिला मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से हम लोग फटाफट सोल्यूशन कर लिए हैं। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें क्वेश्चन नंबर 17 में मेरे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। -6 बटा में 61 है, x माइनस जो है 5 बटा में जो है कि अंडर जो है कि 61 है, y है इक्वल टू 7 बटा में अंडर क्या है 61 है। तो उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो ऐसे समझ लीजिए, इस फार्मूले पे समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, ये जो भी आपका समीकरण है सभी समीकरण के, यानी कि जो भी समीकरण आपका बना है सभी में जो है कि अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। और जो यक्स का गुणांक होता है वह ए का मान कहलाता है और वाई का गुणांक जो होता है वह किसका मान कहलाता है, बी का मान कहलाता है। तो सिर्फ इतने से ही हम लोग, या नहीं है तो आप कहीं दूसरी जगह इसका मान निकाल करके, जैसे ये 36 हो गया प्लस आपका 25 हो जाएगा, अंडर रूट आपका कितना हुआ था, और 6 5 11 हो गए, 3 2 5 1 6, यानी कि अंडर रूट 61 मिला है ना। तो इस तरह से आप लोग कहीं और दूसरी जगह जो है कि रफ कार्य करके तुरंत जो है जितना आपका मिलेगा, अंडर रूट 61 मिला तो इस समीकरण में सभी में अंडर रूट 61 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो वही आपका लंबरूप समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, क्योंकि प्रोसेस आपका 2 तरीके से चल दिया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो मेरे प्यारे साथियों, ये उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल था, आपको सिर्फ फार्मूले पे रखना था। अब फार्मूला आप लोग याद रखेंगे कि लंब रूप के लिए क्या होता है। ठीक है ना। चलिए, तो लंब रूप का समीकरण यदि फाइंड करना हो और समीकरण आपको दिया हो तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 ही कह रहे कि y बराबर 3 है तथा y बराबर जो है दूसरा दिया हुआ है अंडर रूट 3x, x अंडर रूट 3 दिया है प्लस 9 के बीच का न्यून कोण, यानी कि आपसे पूछ रहा है क्या, न्यून कोण आपसे पूछ रहा है कि न्यून कोण कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पूर्णता के लिए व्यापक रूप समीकरण बनता है। y बराबर समीकरण दिया रहा हो तो m1 x प्लस क्या c1 इसको बोल सकते हैं, यानी कि m1 बराबर आप लोग का अंडर रूट 3 मिला। और यहाँ से y बराबर, देखिए इसमें x नहीं है तो x के गुणांक आपका m का मान होता है, तो इसमें x है ही नहीं है, तो आपका m1 m2 x प्लस क्या c2 ऐसे कह सकते हैं, यानी कि C2 का 3 मिला, यानी कि M2 का हमको सिर्फ पता करना है। तो M2 बराबर कितना मिल गया, 0 मिल गया। और ये आपका फार्मूला है, यदि 2 पूर्णताएं दी गई हो तो आसानी से जो है कि हम लोग tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर आपका जो है क्या बनता है tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर m माइनस जो है कि m2, m का मान कितना है, करने में 3 माइनस m2 0 है तो छोड़ दीजिए, बटा में 1 प्लस है m1, तो m1 का मान कितना है अंडर रूट 3 गुणे m2 का मान कितना है 0 है, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 3 अपान ये 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। और ये आपका tan थीटा आपका हुआ अंडर रूट कितना हो गया 3, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 60 डिग्री, यानी कि tan में करनी में 3 कितने डिग्री का मान है आपका 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि थीटा बराबर कितना हुआ 60 डिग्री हुआ। वही आपसे पूछ रहा है कि बीच न्यून कोण आपका कितने का होगा, यानी कि न्यून कोण आपका हो जाएगा कितने का 60 डिग्री का। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट मिल रहा है। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, किस तरह से जो है कि इसका सॉल्यूशन हम जो है कि किए हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में सेम प्रोसेस आपका यही चलने वाला है, इसी तरह से आपका प्रोसेस इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में चलेगा। कह रहा है कि y बराबर इतना, तो बीच का कोण आपका कितना होगा, वही आपको जो है कि निकालना है, बीच का कोण निकालना है कि बीच का कोण जो है आपका कितने का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग याद रखेंगे कि वो x बराबर दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो क्या इसको y बराबर x लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका दिया गया है y बराबर दिया गया है अंडर रूट में 3x प्लस क्या 2, तो ये हो जाएगा y बराबर m1x प्लस क्या c1, यानी कि m1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा y बराबर m2x प्लस c2, यानी कि m2 बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3। बस आपको पुट कर देना है, सॉरी ये 0 नहीं है, m1 का x गुणांक 1 है ना, तो थीटा tan थीटा बराबर आपका एंगल बनता है m1, तो यह हो जाएगा 1 माइनस m2 का मान कितना है अंडर रूट 3 है, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 1 प्लस m1 कितना है 1 गुणे m2 कितना है करनी में 3। ठीक है, करनी में 3, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 अपान हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा, देखिए इतना हो गया ना, अब इसका परिमीकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, परिमीकरण यदि हम लोग कर देते हैं तो क्या मिलता है जरा उसे देखिएगा। यहाँ पर हम लोग याद रखिएगा, इसमें हम लोग सारणी में इसको लेना है, किस में लेना है सारणी में लेना है, ये सारणी छूटा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग परिमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये 1 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यह हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा, इसका जो है कि हम लोग सोल्यूशन करेंगे 1 माइनस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 माइनस आपका बनेगा
2 अंडर कितना 3 बनेगा। अब बटा में इसका सोल्यूशन करेंगे तो -2 बनेगा। अब ये माइनस है, देखिए ये माइनस है तो ये सारणी हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये आप सारणी हटाएंगे तो ये प्लस में हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 और इसके बाद हो जाएगा माइनस अंडर कितना 3 और ये 2 माइनस अंडर 3 tan थीटा बराबर ये 15 डिग्री का मान होता है, यानी कितना डिग्री हो जाएगा आपका 15 डिग्री, यानी कि 10 में होता है 2 माइनस अंडर 3 आपका कितने डिग्री का 15 डिग्री का मान होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का क्या प्रोसेस, यानी कि थीटा बराबर कितना डिग्री हुआ 15 डिग्री हुआ। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है किस तरह से जो है कि ये सोल्यूशन कराया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ ये सारणी आप लगा लेंगे ताकि हर यदि माइनस में आता है तो ये सारणी हटाएंगे तो आपका वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 20 की बात करने करेंगे। यदि किसी सरल रेखा जो एक्स अक्ष पर ए और बी के बराबर अंतःखंड काटती है तो अंतःखंड काटती है तो उस समय क्या बनता है, हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, a/x प्लस y/b बराबर कितना होता है 1 होता है। जब a और b पर यदि अंतःखंड काटती है तो उसके लिए आपका होता है x/a प्लस y/b बराबर 1, क्योंकि x अक्ष पर a का अंतःखंड काटती है और y अक्ष पर किसका b का अंतःखंड काटती है। ये करें मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप की लंबाई p है, लंब की माप की लंबाई p दिया गया है। तो ये देखिए मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई आपकी होते ax प्लस by प्लस c हो, तो मूल बिंदु से डाले गए इस रेखा पर लंब की माप p बराबर आपका होता है c/, होता है अंडर में a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर। लेकिन लंब की माप p दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इससे पहले निकाल लेते हैं क्या क्या आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/ax प्लस 1/by, ये प्लस में इधर आएगा तो -1 इजकल टू कितना 0, बस उसी फॉर्म पे रख देते हैं। तो दिया हुआ है p बराबर c/, होता है तो c का मान -1 हो जाएगा, अपान अंडर में होता है a स्क्वायर। तो a का मान, ये टोटल मान आपका a का है, ठीक है। ये पूरा मान किसका है a का है, ये पूरा मान किसका है b का है, ये पूरा मान किसका है c का। व्यापक रूप होता है ना ax प्लस by प्लस c बराबर कितना 0 होता है, उसी के अनुसार लिया गया है। तो आपका हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 1/, क्या a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस होता है b का स्क्वायर यानी कि 1/, किसका b का क्या स्क्वायर। ऐसे आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यह हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगी यानी कि 1/, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/, क्या b स्क्वायर हो जाएगा। इसका हर एक मान का तिर्यक क्या कर दीजिए गुणा, इससे इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा, कोष्टक में ये आ जाएंगे दोनों, 1/, आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/, हो जाएगा क्या b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ से गुणांक हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इजकल टू 1/, ये गुणांक है तो इसका बट्टा लग जाएगा क्या p का स्क्वायर। यही रहा हम लोग क्या आपका मान हुआ, यानी कि यही आपका जो है लंब की लंबाई हो तो आपका ये समीकरण आपका सत्य होगा, यानी कि a/a स्क्वायर प्लस a/b स्क्वायर प्लस इजकल टू जो है प्लस a/b स्क्वायर इजकल टू 1/, क्या p स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है किस तरह से जो है कि हम लोग सोल्यूशन किए हैं। फटाफट आपको कुछ नहीं करना था, बस ये जो कह रहा है वो समीकरण आपको ये पता ही है, अंतःखंड रूप के लिए समीकरण होता है। इसके बाद जो कह रहा है कि लंब की लंबाई p दिया गया है और अंतःखंड रूप समीकरण से लंब की लंबाई मूल बिंदु से डाले गए रेखा पर, यदि मूल बिंदु से रेखा पर लंब डाला जाता है उसके लंब की लंबाई आपकी क्या होती है p बराबर होती है आपकी क्या यही ना होती है लंब की लंबाई के लिए c/अंडर में a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर। इस समीकरण से तुलना करके हम लोग आसानी से फाइंड कर लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 20 हुआ, ये 21 के तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन क्या है। यार इसको भी ध्यान से समझेंगे आप लोग तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इतना तो आपको जो है क्लियर हो गया है किस तरह से हम लोग इतने प्रश्नों का सोल्यूशन कर चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को भी समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से तो गुजरता है, तो मूल बिंदु से आपका गुजरेगा तो 0 0 होगा कि नहीं होगा। इसके बाद कह रहा है गुजरता है तथा रेखा का आपका दिया गया है कि 3x प्लस 7y प्लस 11 इजकल टू 0 के क्या है समांतर, यानी कि कह रहे कि वो मूल बिंदु से गुजरता है ठीक है, लेकिन इस रेखा के समांतर है।
तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि उन दोनों रेखाओं का जो समीकरण आपका होगा, दोनों का x और y का गुणांक बराबर होगा, यानी कि जितना इसका x का जो गुणांक है दूसरे समीकरण का भी x का गुणांक वही होना चाहिए, जितना इसका y का गुणांक है दूसरे का भी समीकरण का x का गुणांक y का गुणांक वही होना चाहिए। लेकिन भले ही c का जो मान है आपका अलग हो, उससे लेना नहीं है। तो मान लेते हैं जो c वाला मान है आपका कितना माना गया है, लैम्डा, ये दूसरे समीकरण के लिए आपको माना गया है। और इसी समीकरण का यानी कि ये जो दूसरा समीकरण है यही समीकरण आपको फाइंड करना है कि आखिर में कितना होगा। तो ये तो स्वाभाविक है कि x का और y का मान तो सेम होगा, यानी कि दोनों बराबर होगा तभी समांतर होंगे, क्योंकि समांतर का यह प्रतिबंध होता है। लेकिन हम लोग को c पता नहीं है कि c क्या रखेंगे, तो मान लेंगे कि यह c कितने के बराबर है, लैम्डा के बराबर है, तो हम लोग लैम्डा का मान रखेंगे। और ये जो रेखा है आपकी मूल बिंदु से होकर गुजर रही है, तो मूल बिंदु से होकर गुजरती है तो आपका 0 0 होगा ही, और 0 0 होगा तो x का मान 0 मिला, y का मान कितना मिला, 0 मिला। तो इस रेखा में हम लोग रख करके x और y का मान, हम लोग लैम्डा का मान फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम लोग x और y का मान रखे हैं, तो आपका लैम्डा का मान कितना निकला है, 0 में निकला है। यानी कि अब इसी समीकरण में यहाँ पर लैम्डा का मान 0 आ गया। इसका मतलब कि अब यह समीकरण बना 3x + 7y बराबर कितना बना, 0 बना। तो ये आपका दूसरा क्या है, आपका समीकरण है। जो रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। तो ये पहली रेखा का समीकरण मालूम था, तो हम लोग दूसरी रेखा का समीकरण कह रहे हैं कि बताइए कि क्या होगा। तो आपका हो जाएगा 3x + 7y बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो ये रहा आपका आंसर होगा, यानी कि 3x + 7y बराबर 0 हुआ। और क्वेश्चन नंबर 21 का जो है कि ऑप्शन की हम लोग बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया है। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर k भी मान सकते हैं, तो सिर्फ आपका यहाँ पर k हो जाएगा, और k का मान जो निकलेगा इसी में रख देंगे तो वही आपका क्या बनेगा, समीकरण बनेगा। और समांतर जब दे रहा है तो x का इसका गुणांक उसके बराबर, y का गुणांक उसके बराबर, क्योंकि समांतर में दोनों रेखाओं के x और y के गुणांक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, फार्मूला भी हम लोग देखे थे कि फार्मूला क्या होता है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन देखते हैं आपका क्या होगा। मैं फार्मूला भी लिखूंगा और उसके बाद सोल्यूशन भी हम लोग करेंगे कि किस तरह सोल्यूशन करेंगे। तो पहले चलिए हम लोग फार्मूला लिख के देख लेते हैं कि फार्मूला आपका क्या है, उसके बाद जो है कि सोल्यूशन उस फार्मूले के अनुसार हम लोग तुरंत ही कर देंगे। शायद आपको फार्मूला ना याद हो, इसीलिए जो है कि मैं फार्मूला रख करके आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर हम फार्मूला भी रख दिए कि बिंदु x1 y1 यानी कोई भी आपका बिंदु दिया गया है और उससे जो है कि रेखा इसके जो है कि लंब की लंबाई आपको फाइंड करनी है। यानी कि एक बिंदु दिया गया है और ये रेखा दी गई है एक, और उसकी जो है कि लंब की लंबाई आपको फाइंड करनी है। तो ये आपका फार्मूला रखा ही गया है, आप देख भी सकते हैं। तो सेम प्रोसेस हम लोग इसी पे लेकर चलेंगे। कह रहे हैं कि बिंदु आपके दिए गए हैं से रेखा इतने पर डाले गए लंब की लंबाई आपकी क्या होगी। तो ये आपका बिंदु है और पता है हम लोगों को ये बिंदु x1 होता है, y1 होता है, और ये जो आपका समीकरण है इसी समीकरण में हम लोग को पुट करना है। तो क्या क्या आपका दिया गया है जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका cos थीटा है, cos अल्फा है जो है a का मान है। ठीक है, तो ये तो आपका वही रहेगा, यानी कि सिर्फ हम लोग मैं सजा कर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, या नहीं तो पहले x1 देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। x1 की बात पहले करें कि भाई x1 चाहिए, तो x1 कितना है, a cos अल्फा है, हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर साड़ी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस में यदि हर में माइनस आता है तो हम लोग तुरंत जो है कि उसको प्लस में कर देंगे साड़ी हटा करके। a cos अल्फा हो जाएगा, इंटू आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों x1 का तो मान हो गया। कह रहे कि a का मान चाहिए, जो x का गुणांक होगा वह a का होगा, तो x गुणांक ये होगा। ठीक है, इसको बाद में रखा गया है तो कोई बात नहीं है। तो ये हो जाएगा cos अल्फा हो जाएगा, प्लस y1 चाहिए यानी कि b चाहिए, तो b का मान क्या है, b का रख दीजिए, नहीं है तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, लेकिन x1 का मान पहले रख लो। ठीक है, y1 का मान क्या है, a sin अल्फा। ठीक है, इंटू आपको जो है कि b का मान चाहिए, तो b का मान क्या है, sin अल्फा है। आप प्लस क्या है, c की जगह पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बराबर p है ना, लेकिन इधर जो है कि c है तो प्लस में हुआ, इधर p प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, p बराबर 0। तो यहाँ पर रख देंगे क्या, -p। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही ये सिंपल है।
करणी में होता है ए का स्क्वायर, तो यह ए का मान है, यह बी का मान है, यह सी का था ना, तो ए का स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा का, कास का अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर क्या अल्फा हो गया ना। यहाँ पर देखिएगा कास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर होगा और 1 का वर्गमूल 1 होगा ना, और 1 से सभी में भाग देंगे तो ऊपर वाला ही रह जाएगा, यानी कि सिर्फ हम लोग का हो गया मेरे प्यारे साथियों ए हो जाएगा, कास से कास में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस इससे इसमें गुणा करेंगे तो ए साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या पी। अब इसको हटा दीजिए क्योंकि इसमें माइनस है नहीं, पहले किसी का माइनस कॉमन है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों में यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ए हो जाएगा, इसको सजा लेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, या नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस क्या पी। और ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ए माइनस क्या होगा पी। ये रहा क्या हम लोग का आंसर रहा, यानी कि ए माइनस हम लोग का क्या निकल गया पी। ये अल्फा मत समझिएगा, ये ए है, ठीक है, ये क्या है ए। अल्फा और ए में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, ठीक है, अल्फा और ए में हम लोग को अंतर भी नहीं दिख रहा है, यानी कि ये ए है, यानी कि ए माइनस आपका क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। यानी कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग इसी तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर जो है कि 23 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे फटाफट। उम्मीद होगी कि ये तो आपको बिल्कुल समझ में आया। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिए। चलिए इसमें जो है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ये तो आपका बहुत ही सिंपल था, ठीक है, फार्मूले के अनुसार ही हम लोग रख दिए हैं। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग डाउट क्या है देखिए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपका क्वेश्चन नंबर जो है कि 23 में दे रहा है, 2 समीकरण दिया हुआ है, कई दोनों रेखाएं, दोनों रेखाओं के समीकरण यानी 2 रेखाओं के समीकरण है, तो कह रहे कि इनके जो है इन रेखाओं के बीच का कोणों की माप कितनी होगी। तो बस कुछ नहीं करना है, हमको m1 और m2 पहले फाइंड करना है। तो पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, माइनस से गुणा कर दीजिए तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा m1 x प्लस c1 इजकल टू ये y बराबर m1 x प्लस c1 से तुलना कर दीजिए, क्योंकि 2 समीकरण है तो एक में m1 मान लीजिए, एक में m2 ले लीजिएगा। m1 बराबर हो गया कितना है आपका 1 हुआ, ठीक है। दूसरे में आते हैं तो y बराबर हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 2, तो इसमें हो जाएगा y बराबर m2 x प्लस क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा, यानी कि m2 का मान निकला माइनस क्या 1। और हम लोग निकालते हैं कोण के लिए m1 गुणे m2 निकाल कर देख लेते हैं कितना आपका मिलता है। तो m1 का मान 1 है गुणे m2 का मान माइनस 1 है, तो बराबर मिला क्या -1। जब m1 गुणे m2 आपका -1 होता है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंब होती हैं, और लंब होती हैं तो लंब की स्थिति में कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। जब 2 रेखाएं एक दूसरे के लंब होती हैं तो इनके बीच जो है आपका कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट होगा, यानी कि कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। क्योंकि यदि m1 इंटू m2 यदि आपका -1 आता है तो इस समय जो है कि 2 रेखाएं परस्पर आपकी क्या होती हैं लंब होती हैं। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको सिंपल था, बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, क्योंकि पिछले भी वीडियो में हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आप यदि सब पढ़ चुके हैं तो आप खुद इसका सलूशन आप पहले ही कर चुके होंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का सलूशन, कि क्वेश्चन नंबर 24 का सलूशन हम लोग किस तरह से करते हैं। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये जितने भी हम क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 24 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछ क्या रहा है, जरा इसको भी हम लोग समझते चलेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि हम लोग जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 को और 19 का जो है कि सलूशन हम कराए हैं, उसी तरह से जो है कि आपका सेम इसमें भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 24 जो है क्वेश्चन नंबर 18 जैसा चलेगा और 19 जैसा। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को कराए हैं वही प्रोसेस आपका सेम चलेगा, कोई भी इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आपके 2 समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरण से यदि m1 और m2 का मान निकाल लें तो m1 और m2 आपका दिया हो तो एंगल आपको फाइंड करना हो तो फार्मूला बनता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा में बनता है 1 प्लस बनता है m1 इंटू क्या m2 बनता है। इसी फार्मूले पे बस
हम लोग रख करके आसानी से जो है कि सोल्यूशन फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। या और आप तरीका जानते हैं तो उससे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग y का मान निकाल लेते हैं, तो माइनस वाई बराबर इधर माइनस, इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस अंडर में 3x और प्लस 5 हो जाएगा, माइनस से गुणा कर दीजिए माइनस हो जाएगा अंडर में 3x माइनस क्या 5, क्योंकि हम लोग प्रवणता के रूप में बदल रहे हैं, y बराबर mx प्लस सी के रूप में बदल रहे हैं, तो y बराबर m1x प्लस क्या c1, तो m1 का मान हम लोग का निकला करनी में 3। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल था, आपको समझ में आया। उसी तरह से इसका भी निकाल लीजिए, करनी में 3y है, तो x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा, माइनस से गुणा कर दीजिए सभी में तो आपका हो जाएगा करने में 3y हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस x हो जाएगा, ये माइनस 7 हो जाएगा। ये y का गुणांक माइनस 3 है तो माइनस 3 से y का गुणांक करने में 3 है तो करने में 3 से सभी को डिवाइड कर दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 1 बटा करने में 3 हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा 7 बटा करने में कितना 3। अब हम लोग तुलना कर दें y बराबर m2x प्लस c2 से यदि तुलना कर देंगे तो m2 का मान निकला 1 बटा करने में कितना 3। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है किस तरह से हम लोग सोल्यूशन किए हैं। तो बस उसमें हम लोग को पुट कर देना है, यानी कि tan थीटा पर आपका हो जाएगा m1 माइनस m2, तो m1 का मान करने में 3 है, माइनस m2 का मान, देखिए सारणी यहाँ पर लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सारणी लगा लेंगे। यहाँ पर आपको हो जाएगा 1 बाई अंडर क्या 3। सारणी इसलिए लगा ली जाती है ताकि आपका यदि माइनस आता है हटाएंगे तुरंत वो प्लस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 1 प्लस m1 इंटू क्या m2, m1 m2 का मान रख दीजिए, तो करने में 3 और गुणे आपका हो जाएगा 1 बाई क्या करने में 3, करने में 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल हो गया ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर करने में 3 से 3 में गुणा 3 माइनस 1 होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका क्या 2 अपान अंडर कितना हो जाएगा 3, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 1 बच गया 2 हो गया, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो आपका हो गया 1 अपान सारणी में अंडर क्या 3, यहाँ से माइनस में नहीं आ रहा है तो सारणी हटा दीजिए यहाँ से, सिर्फ आपका हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका सिर्फ हो जाएगा 1 बटा अंडर कितना 3। यहाँ पर समझ में आया। तो यहाँ पर देखिएगा tan में 1 बटा करने में 3 कितने डिग्री का मान है, तो हम लोग पता है कि कितने डिग्री का होता है 30 डिग्री का होता है। ये रहा क्या हम लोग का आंसर। और हम लोग ऑप्शन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन क्या करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट मिल रहा है, आपका हुआ 30 डिग्री हुआ। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया है। और भी एक फार्मूला है, यदि 2 आपके मान दिए गए हैं, यानी कि 2 समीकरण आपके दिए गए हैं और उनसे यदि एंगल निकालना है तो आपका फार्मूला बनता है tan थीटा बराबर बनता है a2b1 माइनस a1 b2 बटा में आपका बनता है a1 a2 और प्लस बनता है b1 b2। आपको जो है कि स्क्रीन पर जो भी फार्मूला दिया गया था इसके पिछले वाले वीडियो में आप उसमें स्क्रीनशॉट किए होंगे तो आपको उसमें फार्मूला ये मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सोल्यूशन है हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग उसका भी सोल्यूशन करके फटाफट हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं उसका भी सोल्यूशन क्या है। अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो ये रहा हम लोग को 24 तक के क्वेश्चनों का कंप्लीट, जो है कि हम लोग मान निकालें सही और अच्छे से निकालें, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए तो हम लोग 25 का भी देख लेते हैं 25 का क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 का कुछ सोल्यूशन कर लिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रोसेस आपका बढ़ा हुआ है और समझने में आपको दिक्कतें भी हो सकती है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ पहले ही आपका सोल्यूशन करा दिया हूँ और यहाँ से कुछ आपको सोल्यूशन आगे मैं बताऊँगा अभी। करे कि दो रेखाएं जो बिंदु 6-4 से होकर गुजरती हैं तथा जिनके, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, तथा जिनके अंतःखंडों का योग, तो अंतःखंड रेखाओं का अंतःखंड एक ए होता है, एक ए होता है, दूसरा क्या बी होता है। और करेगी ए और बी दोनों अंतःखंडों का योग आपका कितना है 12 है। ध्यान से समझिएगा जरा, ठीक है। करीब दोनों अंतःखंडों का योग कितना है 12 है, यानी कि ए और बी को जोड़ने पर कितना मिल रहा है 12 मिल रहा है। अंतःखंडों का योग जोड़ रहे हैं तो इनका योग यदि 12 है, योग यदि कितना है 12 है, तो उनके समीकरण यानी कि उनमें से एक समीकरण है आपका, उनमें से कौन सा एक समीकरण इसमें जो भी दिया गया ऑप्शन कौन सा इसमें से करेक्ट है वही आपको फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, योग आपका अंतःखंडों का दिया है तो हम लोग पता है कि x अक्ष पर ए का अंतःखंड काटती है, y अक्ष पर किसका काटती है बी का। अंतःखंड रूप पढ़े हैं
लेकिन इसमें मान लेते हैं कि x अक्ष पर यदि a का अंतःखंड काटती है, यदि मान लेते हैं कि x अक्ष पर यदि वह a का अंतःखंड काटती है तो दोनों अंतःखंडों का योग 12 है, लेकिन एक जो है अंतःखंड मालूम हो गया a, तो दूसरा आपका मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 में से क्या करेंगे, घटा देंगे तो पता जो चलेगा, यानी कि 12 में से 1 घटाने के बाद जो मिलेगा वह आपका होगा क्या, y से कटा हुआ क्या, अंतःखंड। ठीक है, क्योंकि एक तो यदि a है तो दूसरा आपका हो जाएगा पूरे योग में से पहले वाले को घटा देंगे तो एक दूसरा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, अरे भाई जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को 12 रुपया दिया गया, तो यदि दो व्यक्ति को यदि 12 यदि दो व्यक्ति को कुछ पैसा दिया जा रहा है, जो दोनों व्यक्तियों को जोड़ने पर पैसा कुल जो है कि योग 12 रुपया हो रहा है, दोनों पहले व्यक्ति का और दूसरे व्यक्ति का पैसा जोड़ने पर 12 रुपया हो रहा है, तो मान लेते हैं कि पहले को यदि हम 5 रुपया देते हैं तो दूसरा तब कितना लिया होगा, तो 12 में से 5 क्या करेंगे, पहले वाले का घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 5 12 होता है ना, यानी कि आपका दूसरा जो व्यक्ति लिया है 7 रुपया लिया है। तो वही सेम प्रोसेस इसमें किया गया है, दोनों जो है कि अंतःखंडों का योग जब 12 है तो मान लेते हैं कि भाई एक का अंतःखंड यदि a होगा तो दूसरे के पास कितना अंतःखंड बचेगा, 12 माइनस a होगा कि नहीं होगा। अब तो समझ में आया ना, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि रेखा का अंतःखंड रेखा का रूप समीकरण होता है x बटा में प्लस y बटा में b, यानी कि यह a तो है, a को इंडिकेट करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, b होता है, लेकिन b की जगह पर इतना है तो कोई दिक्कत नहीं, तो x बटा में है तो ये रख दिएगा, प्लस y बटा में b होना चाहिए, लेकिन b की जगह पर हम लोग का मान मिला है 12 माइनस कितना a, तो 12 माइनस ये रख दिए। ठीक है ना, तो ये रहा। अब देखिए ये तो आपका एक समीकरण बन गया, ये आप समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं। अब ये रेखा कह रहा है कि जो रेखा है आपकी इससे होकर इस बिंदु से होकर गुजर रही है, तो ये बिंदु आपका एक x का, एक किसका है, y का। अब यही x और y का मान इसमें हम लोग पुट करके जो है कि a और एक्स वाई का मान रखेंगे तो a का मान हम लोगों को पता चल जाएगा। और जब a का मान पता चल जाएगा तो a का मान इसी में a का मान रखेंगे तो आसानी से हम लोग समीकरण निकाल सकते हैं कि क्या क्या वो समीकरण है। चलिए, तो इसमें हम लोग x और y का मान रख करके यहाँ पर जो है कि आपको गुणनखंड आता ही होगा, तो यहाँ पर सेम प्रोसेस हम लोग हल किए हैं, एलसीएम लेकर के हल किए हैं, तो टोटल हम लोग का मान इतना आया है और इसका गुणनखंड किया गया है तो आपका a का मान 18 आया और a का मान 18 आया, a का मान कितना आया, 4 आया। और देखिए गुणनखंड यदि आप ट्रिक द्वारा नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिंक जो दिया गया है गुणनखंड का ट्रिक, यानी कि ट्रिक द्वारा गुणनखंड कैसे करते हैं वह सब कुछ आपको बताया गया है, यानी कि पहले ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जो पहला ही लिंक होगा वही आपका होगी जो है कि गुणनखंड के ट्रिकों का लिंक है, उससे आप जो है कि फाइंड कर सकते हैं आसानी से गुणनखंड। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोसेस, यानी गुणनखंड करने के बाद आपका एक a का मान 18 निकला, दूसरा कितना निकला, 4 निकला। अब यही जो है a का मान पहले हम लोग इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, तो एक समीकरण बनेगा, तो x बटा में आपका कितना है, 18 हो गया, प्लस y बटा में कितना है, 18 में से 12 घटाएंगे तो आपका माइनस में जाएगा ना, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 18 यानी कि 6 हो जाएगा, बराबर कितना, 1 है ना, तो 1। देखिए यहाँ पर एक ही जगह पर हम लोग 18 पहले रख दिए हैं तो इतना आया। ठीक है, यहाँ पर एक ही जगह पर 18 के अंदर 18 में से 12 घटेगा तो 6 होगा कि नहीं होगा, अब माइनस 6 होगा तो माइनस यहाँ पर आ गया, क्योंकि प्लस माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेकर हल कीजिए तो 18 हो जाएगा, x हो जाएगा, अब माइनस 3 छतरी 18 3y हो जाएगा बराबर 1, फिर ये गुणा कर दीजिए, यानी x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। एक समीकरण मिला, x बराबर ये कितने पर समीकरण आपका मिला है, यानी कि x माइनस 3y बराबर कितना, 18। और हम लोग ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो x माइनस 3y बराबर 18, ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। लेकिन अभी ए भी बचा हुआ है तो ए से भी निकाल लेते हैं, देखते हैं और कोई ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो चलिए ए से निकालेंगे तो x बटा में ए की जगह पर 4 रखेंगे, प्लस y बटा में यहाँ पर एक ही जगह पर 4 रखेंगे, 4 में से 12 घटा देंगे 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। ये 4 दूनी के 2x प्लस ये y हो जाएगा, फिर ये गुणा कर दीजिए यानी 2x प्लस y हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा, 8। देखते हैं ये भी कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इस टाइप का कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ये आपका जो है कि आंसर गलत है, ये हम लोग का ऑप्शन सही है, यानी कि 3x
और यहाँ पर x माइनस 3y बराबर कितना 18। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहा। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया है। किस तरह से हम लोग प्रोसेस किए हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, इसलिए ज़्यादा है आपका जो समय लगा है और इसमें प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई बात नहीं, आपको सिर्फ समझ जाएंगे तो आप खुद सोल्यूशन फटाफट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 25 रहा और देखते हैं हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर जो है कि 26 को, कि क्वेश्चन नंबर 26 का सलूशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया है। थोड़ा ये प्रोसेस था, बड़ा था, इसलिए मैं पहले हल कर लिया हूँ ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। 26 देखते हैं। तो देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से इसको फाइंड किए हैं इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसमें सिर्फ आपको सॉल्यूशन करना है। किस तरह से ज़रा समझते रहिएगा। इसमें करें कि यदि कोई रेखा अक्षों पे समान अंतःखंड काटती है, तो जब अक्षों पे समान अंतःखंड काटती है तो अंतःखंड का व्यापक रूप होता है x बटा में a प्लस y बटा में b बराबर कितना होता है 1। लेकिन जो भी आपके x अक्ष और y अक्ष है दोनों पे समान अंतःखंड है, यानी कि इस पे a का अंतःखंड काट रही है तो इस पे भी कितने का a का, यदि इस पे b का काट रही है तो इस पे भी कितने का b का। आप कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग b आप जो है कि रख कर सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा एक शायद प्रश्न आया था इस वीडियो में जिसमें हम लोग a रखे हैं, तो इसमें हम लोग b रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग का ये आपका बना समीकरण, और ये कह रहे हैं कि ये जो आपका जो भी समीकरण फाइंड होगा, आपका समीकरण जो फाइंड होगा, ठीक, कुछ तो समीकरण मिलेगा। समीकरण क्या मिलेगा जरा उसको भी समझ लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 1 हो गया, तेरे गुणा कर दीजिए, यानी x प्लस वाई बराबर क्या b। ये समीकरण नंबर क्या हुआ 1। करें जो आपका ये समीकरण मिला है, आपका ये समीकरण गुजर रहा है किस बिंदु से, -1 और कितना 3 बिंदु से होकर गुजर रहा है। तो आखिर में यह कौन सा समीकरण है, करेंगे रेखा का समीकरण क्या है जो इस बिंदु से होकर गुजरेगी। बस बहुत सिंपल है। ये x का होगा, ये किसका होगा y का। बस x और y का मान इसमें पुट कर दिए, b का मान निकलेगा, b का मान इसमें रख दीजिए, तो टोटल आपका समीकरण हो जाएगा। चलिए तो इसमें रख देते हैं। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे -1 प्लस y का वैल्यू क्या रखेंगे 3 बराबर क्या b। तो ये आपका हो जाएगा 2 = कितना b। b का मान 2 आया ना, यही b का मान इसमें रख दीजिए। लिखेंगे कि समीकरण 1 में b बराबर 2 रखने पर, ठीक है ना। दिक्कत है, नहीं दिक्कत होगी, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y बराबर b का मान 2 रखना है ना, तो यही बस आंसर हो गया। यानी कि x प्लस 2y बराबर x प्लस वाई बराबर क्या 2 ऐसा एक समीकरण है जो बिंदु आपका -1 और 3 से होकर गुजर रहा है। तो यही आपसे पूछ रहा था ना, कोई रेखा अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है तथा बिंदु -1 और 3 से होकर गुजरती है, तो रेखा का समीकरण क्या है। रेखा का समीकरण यही है जो -1 और 3 से होकर गुजरती है, ठीक है ना। यानी कि आपका हुआ x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 2। और क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग ऑप्शन की जरा बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट है, x प्लस वाई बराबर क्या 2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद होगी कि समझ में आ गया है मैंने क्या किया है और आप जो है क्या समझे हैं। चलिए उम्मीद होगी समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन क्या है, जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को भी समझ लेते हैं, ठीक है। उम्मीद होगी सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आपके लगभग 2 क्वेश्चन इसी टाइप के आते जा रहे हैं, ठीक है ना। पिछले वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया गया था उसी टाइप का इस वीडियो में भी आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 जरा समझते हैं भाई क्या है 27, जरा पढ़कर हम लोग उसे समझते हैं कि आखिर में 27 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की हम लोग बात कर लें तो कह रहे हैं कि एक सरल रेखा -1 और 1 तथा 2 - 2। ये कह रहे हैं कि एक सरल रेखा है जो -1 और 1 और 2 और क्या -2, ठीक है, से गुजरती है। तो मूल ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से होकर जा रही है। तो रेखा की डाले गए रेखा की लंब की लंबाई, यानी कि रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को समीकरण पता होना चाहिए कि आखिर में 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है। तो 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला पता है ना, y - y1 होता है और y2 - y1 बटा में आपका होता है x2 - क्या x1 कोष्टक में x - क्या x1। ये तो हम लोग फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में स्क्रीनशॉट किए होंगे। और ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा y2। बस इसी पे रख करके आसानी से समीकरण बना लेंगे। इसके बाद फार्मूला लगाएंगे। क्या मूल बिंदु के लिए फार्मूला होता है p बराबर होता है c/√में a² और प्लस क्या b², अगर समीकरण हम लोग को फाइंड हो तब, ठीक है।
चलिए फाइंड कीजिए y माइनस y1 का मान कितना है 1 इजिकल टू y2 का मान कितना है -2 माइनस y1 का मान कितना है 1 डिवाइड बाई x2 का मान कितना है 2 और आपका माइनस होता है माइनस है ना, वो x1 का मान -1 है तो माइनस +1, ठीक है। x माइनस x1 का मान कितना है -1 तो ये +1 हो जाएगा। उम्मीद होगी मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 और 1 3, 2 और 1 3 कट जाएगा, -1 होगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस क्या 1 और ये 1 है, ये क्या y कैसे हो गया यार 1, दोनों 1 है तो 1 से 1 क्या होंगे कट जाएगा, x को इधर भेज दी तो y प्लस क्या x बराबर कितना 0। क्या इसमें c का मान कोई आ रहा है, कोई अचर मान है नहीं है, 0 है ना, तो बस लंब की माप p बराबर आपकी हो जाएगी, यहाँ से p बराबर हो जाएगा c का वैल्यू कितना है 0 है अपान अंडरवुड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि x का मान a होता है y का मान b होता है, तो यह a हो जाएगा ये b हो जाएगा, यानी x का गुणांक a, यानी कि ये 1 यहाँ पर है, y का गुणांक 1 यहाँ पर है, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का 1 है तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, तो यह हो जाएगा 0 अपान अंडरवुड में कितना 2 और 2 से यदि 0 को डिवाइड करने कितना होगा 0, ये रहा क्या हम लोग का आंसर। यानी कि जो लंब की माप है, लंब की माप हम लोग की हो गई क्या आंसर हो गई, तो ये रहा क्या आपका आंसर। यानी कि हम लोग का ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे साथियों तो 27 क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है। उम्मीद होगी मेरे प्यारे साथी आपको बिल्कुल ये सिंपल तरीके से समझ में आ गया है। सिर्फ आपको फार्मूला, ये आपको फार्मूला याद रखना है, क्योंकि लंब माप कर रहा है 2 बिंदु दिया गया है तो इसका समीकरण यदि पता करना है तो लंब माप आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले के अनुसार, क्योंकि मूल बिंदु से जा रहे हैं तो मूल बिंदु से जा रही है तो c अपान होता है अंडरवुड में a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे का करनी है, ये नहीं समझना कि खाली एक आए, ठीक है, पूरे की करनी है। तो उम्मीद होगी समझ में आया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 28 के तरफ, इसके बाद 29 और 30 देखते हैं, फटाफट हम लोग सोल्यूशन करते हैं भाई, क्योंकि बहुत ही इसमें आपके क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ठीक है ना, 70 लगभग क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग फार्मूला पढ़े थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आखिर में क्या पूछ रहे हैं पहले वो हम लोग समझते हैं। कह रहे कि उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई माप। देखिए लंब की माप p का मान दिया हुआ है 5 है, देखिए कोण भी दिया हुआ है, आपका कोण भी दे दिया गया है ना, यानी कि आपका अल्फा कोण दिया गया है आपका 75 डिग्री। देखिए इसमें कोण अल्फा का मान दिया है 75 डिग्री दिया है और लंब माप p कितना दिया है 5 डिग्री दिया, 5 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण आपको फाइंड करना है ना, तो अल्फा एंगल मालूम है और p मालूम है तो आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। अभी फार्मूला हम लोग पढ़े थे इसी वीडियो में कि x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर क्या होता है p, ठीक है। यह जब एंगल दिया रहेगा और आपका जो है कि माप दिया रहेगा तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं समीकरण के लिए, क्योंकि एंगल आपको पता है तो एंगल का मान रख देंगे, या p पता है तो p का जो भी मान निकलेगा वो समीकरण हम लोग फाइंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x cos 75 डिग्री हो जाएगा प्लस y साइन 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू p का मान कितना है 5। तो cos 75 डिग्री का मान मेरे प्यारे साथियों आपका होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, cos 75 डिग्री का मान होता है कर्ण में 3, इसको आप लोग याद रखेंगे हमेशा, बाई 2 अंडरवुड कितना होता है 2x प्लस साइन 75 डिग्री का मान होता है कर्ण में 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अंडरवुड क्या 2, ठीक है। उम्मीद होगी समझ में आ रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा y बराबर ही हो जाएगा क्या 5, दोनों का हर समान है तो हर से इसमें गुणा कर देंगे, पूरे का बट्टा लगेगा इतना, हर से इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा अंडरवुड 3 माइनस 1 और x हो जाएगा प्लस हो जाएगा अंडरवुड 3 प्लस क्या 1 y बराबर, ये हर से इसमें गुणा, पूरे का बट्टा भाई लगेगा ना 2 अंडरवुड, अरे भाई 2 करने में 2 पूरे का बट्टा लगे, क्योंकि हर समान है तो अंशों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो पूरे का बट्टा 2 अंडरवुड 2 होगा, इसमें गुणा करें 5 दूनी के 10 करने में कितना 2। यही रहा क्या हम लोग का समीकरण फाइंड हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल था ना, क्योंकि आपका एंगल दिया गया था तो आसानी से जो है कि हम लोग इसी फॉर्म में रख करके सोल्यूशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो अंडरवुड 3 माइनस 1 प्लस अंडरवुड 3 प्लस 1, ठीक है ना, बराबर 10 करने में आपका 2 दिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग ऑप्शन की जो है बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों आपको उम्मीद होगी समझ में आ गया है। ये एंगल दिया था, माप दिया था, तो हम लोग समीकरण पूछ रहा था तो इसी में रख करके हम लोग जल्दी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसी पे हम लोग रखने के जो है कि फाइंड करना है, बस कुछ नहीं करना है। तो चलिए उम्मीद होगी समझ में आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 28 की तरफ, 28 तो हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ क्यों चलेंगे, हम लोग 29 की तरफ चलेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि 29 का सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। इसके बाद हम लोग चलेंगे इस प्रश्न का जो है कि अंतिम इस प्रश्न का नहीं, इस वीडियो का जो है अंतिम क्वेश्चन 30 की तरफ। ठीक है, तो हम लोग पहले 29 समझते हैं। 29 आपका जो क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि आपको क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए समकोण जब बनता है त्रिभुज, तो उसके लिए फार्मूला होता है आपका होता है ए बी अपान क्या 2, यानी कि 1/2 आधार गुणते क्या ऊंचाई। तो जो एक्स अक्ष पर काटती है अंतःखंड वह ए होता है और वाई अक्ष पर क्या बी, यानी कि जो ए वाला मान होगा वह आधार का काम करेगा और बी वाला जो मान होगा वह ऊंचाई का काम करेगा। तो हम लोग ए का मान और बी का मान हम लोग निकाल लें, यानी कि ये आपका आधार है, ये क्या है ऊंचाई है, तो क्षेत्रफल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले तो हम लोग बदलेंगे इस ये जो आपका समीकरण दिया गया है, पहले हम लोग बदलेंगे एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1 के रूप में बदलेंगे, तभी हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे जरा समझिएगा। हम लोग 2 अल्फा, ये साइन 2 अल्फा है ना, तो साइन 2 अल्फा से सभी में भाग दे दीजिए, तो यह हो जाएगा एक्स, ठीक है ना, मैं भाग दे रहा हूँ इंटू यहाँ पहले एक्स वाला साइन वाले को पहले एक्स साइन अल्फा इंटू एक्स बटा में 2 साइन अब ये एक बात देखिए, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, या हम लोग साइन 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा इंटू क्या कॉस अल्फा, यानी कि साइन 2 थीटा पर तोड़ेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होता है, उसी पे हम लोग तोड़ देंगे तो कास साइन 2 अल्फा की जगह पर हम लोग उतना पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू क्या कास अल्फा, आप प्लस एक्स हो गया ना, यहाँ एक्स साइड में रख दीजिए। इसके बाद प्लस कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा हो जाएगा बाटा में, फिर 2 साइन अल्फा इंटू क्या कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा y बराबर आपका, देखिए इसमें भाग देंगे ना, इसमें भाग देंगे इतने से, तो ये तो कट कर कितना हो जाएगा 1, तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, कॉस अल्फा से क्या कॉस अल्फा, तो ये बच गया एक्स अपान हो जाएगा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस y बटा में हो जाएगा 2 साइन अल्फा बराबर कितना 1। अब तुलना कर दिए जरा समीकरण से, तो एक्स अक्ष पे एक अंतःखंड काटती है, लेकिन a बराबर हम लोग का क्या मिला 2 कॉस अल्फा मिला, यानी कि ये आधार हो गया। b का अंत वाई एच पे b का काटती तो b बराबर है 2 साइन क्या अल्फा, बस क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुणे ए, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, a गुणे b कह रहा है, तो a का मान क्या है 2 कॉस अल्फा गुणे b का मान क्या है 2 साइन अल्फा, अब बाटा में क्या है 2 से 2 का होगा कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, ये सजा कर लिख लीजिए, पहले साइन को रख लीजिए 2 साइन अल्फा इंटू क्या कॉस अल्फा, तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये किसका फार्मूला बनता है, अभी तोड़े हैं ना, ये साइन 2 अल्फा को वही तोड़े हैं, तो अब ये है तो हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा साइन 2 अल्फा, यही आपका मान, यानी कि जो क्षेत्रफल फाइंड हुआ आपका हुआ साइन 2 अल्फा। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 29 का जो है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है साइन 2 अल्फा, ये आपका रहा क्या ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहा साइन 2 अल्फा। उम्मीद है कि मेरे प्यारे साथियों आपको बिल्कुल सिंपल से तरीके से समझ में आ गया है कि आपका क्या है, ठीक है ना, समझ में आया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आपका इस जो है वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन क्या है, ठीक है, करके देखते हैं सोल्यूशन कि क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन हम लोग कैसे कर लेते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा क्या क्या हम लोग प्रोसेस लेकर चले हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो है कि ये अंतिम क्वेश्चन है, और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है वास्तव में, तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक वीडियो को जरूर करके जाइएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तब, ठीक है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 30 है, और क्वेश्चन नंबर 30 का मैं यहाँ पर सोल्यूशन करा दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है, मैं ग्राफ पे भी समझाऊंगा इसमें क्या फाइंड किया गया है। देखिए, कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के बीच, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है प्रश्न में, जिसका अक्षों के बीच कटा भाग 13 इकाई का है। ध्यान दीजिएगा, अक्षों के बीच जो कट रहा है भाग वह 13 इकाई का है। अक्षों के साथ बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग का है। देखिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपकी जो रेखा काट रही है ये आपका क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ए काटती है, यहाँ से यहाँ तक क्या काटती है बी। लेकिन ये जो कह रहा है कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो ये रेखा काट रही है,
जो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो रेखा काट रही है, अक्षों के जो बीच ये जो भाग है यहाँ से और यहाँ तक का जो भाग है ये वाला, ये आपका कितने का है 13 का। ध्यान दीजिएगा, तो ये ए हो जाएगा, मान लेंगे यह बिंदु क्या है बी। समझ में आ रहा है। तो इसके बाद ये तो आपका 13 हो गया। इसका क्षेत्रफल भी दे रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल टोटल आपका दिया है कितना 30 का। तो इसका क्षेत्रफल बराबर हमको पता है ना, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि आपका होता है ए बी बटा में कितना 2 होता है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 30। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 19 का फार्मूला लागू किए थे ना क्षेत्रफल के लिए, वही फार्मूला आपका सेम इसमें लग रहा है। तो अक्षों के बीच कटान ये जो भाग है, अक्षों के बीच यही ना कटान भाग है, इसकी जो लंबाई है 13 इकाई की है और ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जब ये आपका अब ये क्या ये आपका कर्ण का काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वही आपका है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किया गया है ना। बस कुछ नहीं करना है, जब कर्ण आपका 13 है तो 13 का स्क्वायर 169 होगा कि नहीं होगा, बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसके बाद सजा दिए हैं तो एक यह हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या 169। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 1। लेकिन हम लोग को रेखा का समीकरण यही होता है ना इसके लिए, जब अक्षों पे ये काट रही है तो यानी ए का और बी का काटते तो रेखा का समीकरण होता है x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर कितना 1। ये तो फार्मूला हम लोग बार बार जो है पढ़ रहे हैं ये फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ए अपान बी, ए बी बटा में क्या 2, लेकिन क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 30 और मल्टीप्लाई करें तो ए बी बराबर कितना हुआ 60। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो दो प्रक्रियाएं बनेंगी, एक तो ए का मान एक बार 5 होगा, बी का मान 12 होगा, ठीक है, या एक बार ए का मान 12 आ सकता है और बी का मान क्या आ सकता है 5 आ सकता है। दो प्रकार के आंसर फाइंड हो गए। अब ये आपका होगा रेखा का समीकरण आपका फाइंड होगा। जब पहली बार यदि ये आता है तो हम लोग का क्या मिलेगा समीकरण, देखिए ए की जगह पर 5 रख दिए, बी की जगह पर 12 हल किए तो आपका इतना ये समीकरण मिलेगा। कब, जब ए बराबर 5 बी बराबर 12 आता है तब। अब यहाँ पर ये आपका फाइंड होगा कब, जब आपका ए बराबर 12 बी बराबर 5 आता है तब। अब यह ए का मान 12 रखा गया है, बी का मान 5, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा इतना। और इन दोनों समीकरणों में से जो भी आंसर आपका मिलेगा वही आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। तो हम लोग आंसर मिला लेते हैं। 5x प्लस 12y बराबर 60 है, 5x प्लस 12y बराबर 60, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन, यानी कि जो आपका दो समीकरण फाइंड हुआ है दूसरा वाला करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है इसमें का ए हम लोग का करेक्ट है। यानी कि हम लोग ऑप्शन यदि देखते हैं तो ऑप्शन में जो है कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिल रहा है, 5x प्लस 12y बराबर 60। दूसरा भी है लेकिन आपका माइनस में दिया है तो इसमें माइनस में आ नहीं रहा है, प्लस में है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। दूसरा सी वाला भी इनकरेक्ट है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट मिल रहा है। 5x प्लस 12y और बराबर कितना है 60। तो ये रहा आपका क्या आंसर। तो उम्मीद होगी फ्रेंड जितने भी यहाँ पर कुछ जो है क्वेश्चनों का सोल्यूशन कराया गया है, उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप सभी प्रश्नों का सोल्यूशन करा दिया गया है। और ये था आपके जो है कि 30 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन, जो कि हम लोग 16 से लेकर के जो है 30 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन किए। इसमें आपके जो है कि टोटल आपके 15 प्रश्नों का कवर किया गया है। उम्मीद होगी कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। और अगले वीडियो में भी हम लोग 15 जो है क्वेश्चनों का कवर करेंगे। और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़िएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जो है क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स ये रहा जो है कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 30 रहा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जो है कि बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।